बसंत ऋतु या स्प्रिंग सीजन, जिसे ऋतुराज या ऋतुओं का राजा भी कहा गया है, शुरू हो गई है। और इसी के साथ ही बसंत ऋतु में एक कॉमन प्रॉब्लम जिसे हम सभी फेस करते हैं और इसका एक सिंपल सॉल्यूशन क्या हो सकता है, आज हम उसकी बात करेंगे। नमस्कार, आयुर्वेदा फ्री हेल्थ इंश्योरेंस में आप सभी का स्वागत है। बसंत ऋतु प्रारंभ होते ही खाना अच्छा नहीं लगता है, खाने का मन ही नहीं है या खाने में कोई स्वाद नहीं है, खाना खा भी लिया है तो वो पचता नहीं है। ऐसी कुछ कॉमन समस्याएं हैं जो हम सभी लोग जो है फील करते हैं, फेस करते हैं। तो देखिए, ऐसा क्यों होता है? बसंत ऋतु में जो सर्दी या विंटर में कफ दोष जमा होता है, संचित होता है, या जो कफ अक्यूमुलेट होता है, तो सूरज की गर्मी के कारण वो पिघलना शुरू हो जाता है, कफ का लिक्विफिकेशन शुरू हो जाता है या म्यूकस सिक्रेशन बहुत अधिक बढ़ जाता है। आयुर्वेद की टर्मिनोलॉजी में कहें तो जो कफ दोष होता है उसका प्रकोप हो जाता है। चूंकि ये म्यूकस सिक्रेशन बढ़ता है तो जो स्टमक या आमाशय है वहाँ पे जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उनमें म्यूकस मिल जाता है, जिसके कारण हमेशा ये फीलिंग रहती है कि पेट पहले से ही भरा हुआ फील हो रहा है, किसी को बिल्कुल मुंह में टेस्ट नहीं है या उबकाई आती है, वोमिटिंग जैसी फीलिंग होती है, किसी को मुंह में नमकीन जैसा टेस्ट बना हुआ रहता है। इसे जो है आयुर्वेद में तृप्ति कहा गया है, जो कि कफ दोष के प्रकोप के कारण होता है। अब इसे ठीक करने के लिए तृप्तिघ्न यानी कि इस तृप्ति को नष्ट करने वाले औषध द्रव्यों का आयुर्वेद में वर्णन आया है। अब ये औषध द्रव्य गुण में कैसे होते हैं? ये तासीर में गर्म होते हैं, उष्ण होते हैं, रुक्ष गुण वाले होते हैं, कषाय, कटु और तिक्त रस वाले होते हैं, यानी कि ये कफ दोष को समन कर सके, जो म्यूकस सिक्रेशन बढ़ा हुआ है उसको कम कर सके। ऐसे द्रव्य तृप्तिघ्न कहलाते हैं। आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारे द्रव्यों का वर्णन आया है, परंतु आज हम अदरक, फ्रेश जिंजर और सौंठ ड्राई जिंजर, जो कि बहुत ही आसानी से अवेलेबल है, उनकी बात करेंगे और कैसे इन्हें प्रयोग करना है। अब आप कहेंगे कि अदरक और सौंठ तो एक ही है। जी हाँ, इनमें गुणों की समानता के साथ साथ कुछ डिफरेंस भी है, जिससे कि ये भिन्न रोगों में भिन्न कार्य करती हैं। तो पहले जानते हैं दोनों में समानता क्या है। तो अदरक या फ्रेश जिंजर और सौंठ या ड्राई जिंजर, दोनों ही जो इनका रस या टेस्ट होता है वो पंजेंट टेस्ट या कटु रस वाली होती हैं और वीर्य उष्ण यानी तासीर दोनों की गर्म होती है। अब बात करते हैं अदरक की जो भिन्नता है। तो जो अदरक होती है वो पचने में भारी गुरु होती है, रुक्ष गुण वाली होती है और बहुत तीक्ष्ण होती है। विपाक इसका कटु होता है, यानी कि जब इसको सेवन करने के बाद अगर बढ़ पाता है तो वो पंजेंट टेस्ट वाला होता है, यानी कि पचने के बाद शरीर में कटु प्रभाव जो है वो लाती है। इसके अतिरिक्त ये दीपन का कार्य करती है। दीपन को आप इस तरह से समझ लीजिए कि जैसे आग लगी हुई है और उसमें आप जब हवा करते हैं तो उस हवा से वो अग्नि जो है वो बढ़ती है, तो वही कार्य जो है वो अदरक करती है, यानी कि जो डाइजेस्टिव फायर है उसको बढ़ाने का कार्य करती है। अब बात करते हैं सौंठ की। सौंठ जो होती है वो पचने में लघु होती है और स्निग्ध, यानी कि इसमें चिकनापन थोड़ा होता है। विपाक जो होता है वो उसका मधुर होता है और इसका जो कार्य है वो पाचन का होता है, यानी कि जब हमें कोई चीज़ पकानी होती है तो हम उसको डायरेक्ट हीट देते हैं, तो वही कार्य ये करती है कि पकाने के लिए जो आग चाहिए तो उस आग को, फायर को, जो डायरेक्ट फायर है उसको बढ़ाने का ये कार्य यहाँ पर करती है। अनडाइजेस्टेड फूड है उसे पचाने का कार्य जो करती है वो सौंठ का होता है। अब बात करते हैं, जैसे ही बसंत ऋतु प्रारंभ हुई है, चूंकि कफ का प्रकोप हो गया है तो आपको भोजन में रुचि नहीं है, एनोरेक्सिया हो रहा है, खाने का मन नहीं है, आप खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो उसमें आपको अदरक का प्रयोग करना है। तो चलिए देखते हैं अदरक का प्रयोग कैसे करना है। तो सबसे पहले आप अदरक ले लीजिए, उसको बहुत अच्छे से वॉश कर लीजिए और थोड़ा उसको ऊपर से छील लीजिए। उसके बाद उसकी पतली पतली जो है वो स्लाइसेस काट लीजिए। स्लाइसेस काट के उसमें आपको नींबू का रस और रॉक सॉल्ट या ब्लैक सॉल्ट या जो काला नमक है वो उसमें आपको मिक्स करना है। उसके बाद जो है, जब भी आप भोजन करें, चाहे आप नाश्ता करें, लंच करें, डिनर करें, उससे पहले आपको 5 से 6 स्लाइसेज जो हैं इसकी अदरक की जो स्लाइसेज है ये आपको खानी है। अब देखिए, यहाँ पर जो नींबू का रस हमने मिलाया है वो क्या करता है? जीवा विशोधक, यानी कि मुंह की जो क्लीनिंग है उसको करता है। चूंकि मैं कह रही हूँ कि बसंत ऋतु में म्यूकस का सिक्रेशन बढ़ जाता है, उसकी वजह से जो हमारा माउथ है, जहाँ पे जो टेस्ट बड्स होती हैं उन पे कोटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से फूड में कोई टेस्ट नहीं आता है। परंतु जो नींबू होता है, जो अम्ल रस होता है, वो एक्साइटमेंट, उत्तेजक का कार्य करता है, जिसकी वजह से जो कोटिंग है वो हट जाती है और फूड का टेस्ट जो हमें अच्छे से आता है और ये हमारे डाइजेस्टिव फायर को जो है स्टिमुलेट करने का कार्य
करती है। तो जब भी ऐसे लक्षण बसंत ऋतु में आपको हो तो भोजन के पहले आप जो है इन अदरक के स्लाइसेस का प्रयोग करें। अब बात करते हैं दूसरी समस्या की जो बहुत कॉमन है कि खाना खा तो लिया है बट पचता नहीं है, खाना खाने के बाद बहुत परेशानी होती है, अपचन के लक्षण होते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ सौंठ का प्रयोग करना है। अब बात करते हैं सौंठ का प्रयोग कैसे करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 1 लीटर पानी लेना है और उसमें 2 से 3 चम्मच यानी 5 से 15 ग्राम जो ड्राई जिंजर पाउडर है वो आपको डालना है और 15 से 20 मिनट के लिए मंद आंच पे उसको बिल्कुल ढक्कन लगा के और उबाल लेना है। उसके बाद आपको जब भी आप खाना खाते हैं या लंच डिनर जो भी आप करते हैं उसके 15 से 20 मिनट के बाद में 1 कप जो है ये सौंठ का पानी आपको अनुपान के रूप में पीना है, यानी कि भोजन के बाद आपको ये पानी पीना है, जिससे कि आपकी जो अपचन की समस्या है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो ये बसंत ऋतु में होने वाली बहुत ही कॉमन समस्या है और बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन सिंपली जो अवेलेबल है वही मैंने आपको बताया है और बिल्कुल साइंटिफिक है। तो आप इसका प्रयोग कीजिए और अपने आप को स्वस्थ रखते हुए बसंत ऋतु का लुत्फ उठाइए और पूरी बसंत ऋतुचर्या या जो स्प्रिंग रेजिमेन है उसको फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को आप जरूर देखें ताकि आप पूरी बसंत रेजिमेन जो है उसको फॉलो कर सकें। इफ यू लाइक टुडेज वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ।